यस की भी आवाज नहीं आ रही। आर यू विलिंग? Yes. Thank you. Let's go for our next performance, which is salsa. That's why we play a partners game. So go, blow your curtains. Please sing, play a song, sir. मुझे याद आ रही महाभारत। महाभारत जब ना आपको पता है जब वो रिलीज हुई थी ना, मतलब वो दीदी ने दिखाती थी सबसे पहले महाभारत, तो उस टाइम पे ना आई थिंक संडे को आती थी, अगर मैं रॉन्ग, संडे को आती थी ना महाभारत, वो 12 बजे आती थी। तो तब तक ना मेरे नाना जी बताते हैं वो स्टेशन थे, फुलारा के स्टेशन में कमिश्नर थे, तो वो स्टेशन खाली हो जाते थे। और इवन की स्टेशन खाली ना हो, हलचल चलती रहे, गलियां खाली ना हो, तो वहाँ पे जगह की टीवी लगवाएगी ताकि लोग महाभारत देखें। और वो 12 बजे आप देखिए पूरा शहर खाली और सब क्या करेंगे अपने अपने घरों में टीवी के सामने। तो ये क्रेज था एंड आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ समय। महाभारत का तो पर अभी भी क्रेज है। हम क्रेज हो, देखिए महाभारत को पूछे मत, इट्स एपिक ऑल टाइम वॉचर। मैं मेरे को तो आप कभी भी बैठा दो महाभारत देखूंगी। और वो जो समय वाला कॉन्सेप्ट था ना, मैं समय हूँ, आई लव इट। किसी से देखिए महाभारत, वो पुरानी वाली नई वाली नहीं, पुराने वाली, वो जो समय वाली महाभारत थी, सबने देखी है? नहीं, बहुत सारे लोगों के हाथ ही नहीं होते, नहीं देखी। और हम आपसे ज्यादा पुराने हैं। ओके, तो लेट्स, सबने जब देखी है तो सबको इसके बारे में नॉलेज भी होगी ना? तो कुछ पूछ लिया जाए? हाँ जी, जाना। अभी तक तो बॉलीवुड पूछ रहे थे, गाने पूछ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो आते। अब माइथोलॉजी के बारे में किस को पता है? प्लीज आपको एक चिट उठानी है और इसमें क्वेश्चन है महाभारत से रिलेटेड, आपको इसका आंसर देना है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का साथी कौन था? किधर जाए मैं बचा। अगर महाभारत नहीं देखी, हम आज ही जाके देखना। रामायण सब देखिए, महाभारत मजेदार है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैम पांडवों और कौरवों दोनों की गुरु का नाम क्या था? थैंक यू, आपने लोग प्रॉपर देखिए महाभारत। नाउ कम टू मैम। सर आप दे दीजिए, मैं चेक आपसे ले लेते हैं। Okay, now I'm not going to take much time. We will continue our performance, and here is a performance of Mahabharat. Mahabharat. जिंदगी एक जुआ है, इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है।
लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात बनी शतरानी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुल वधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंगनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति दुशासन की छाती फाड़ कर लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत एक स्त्री की गरिमा हुई। आहत और आरंभ हो गया कालचक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। थोड़े टाइम के लिए चेयर शेयर कर लो वीडियो। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले रणभूमि में खेला जाता है। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन? राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे लौट। एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाद खींचते हुए सभा में लाओ। दुष्ट, मेरा श्राप तुम्हें भस्म कर दे। छोड़ मुझे। तुम्हारी स्वतंत्रता, हमारा सम्मान, सब कुछ हार गया है युधिष्ठिर। इन भुजाओं ने पांचाली के विषयों को स्पर्श किया है। भुजाओं को काट दूंगा। दुशासन घमंड उतरता है तो उससे पहले मुख काला होता है।
घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है तो बताइए महामंत्री, आर्य पुत्र युद्धि सारी संपत्ति दांव पर लगाई तब मेरा भी अधिकार था उस पर, फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। दासी द्रौपदी, जब तुम लोग दूत खेलने के लिए हस्तिनापुर आए तब क्या तुमने अपने पांचों पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं, तब तो तुमने अपने पति को हमारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत कर। अर्थात ने अपने पतियों के बहने से मर्यादा नहीं लगाई, अपने पतियों पर विश्वास को अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्र, कोई सदन आर्यपुत्र अर्जुन, अब उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने मुझे दुख में हारने से पहले अनुमति ली थी, आप सबने मिलकर मुझे सम्राज्ञी से यूं दासी बनाया। उत्तर दीजिए। आपने सप्ती के साथ वचन प्राप्त किए थे, के उत्तर में मेरा रक्षण करने का वचन दिया था, भूल गए उस वचन को आर्यपुत्र। क्षमा कर दो पंचाल, हम भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं करते। श्रेष्ठ भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा, क्षमा कर दो। आपने अपना धर्म संभाला, आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने भी अधर्म नहीं किया। सामने बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया। तो क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री शोषण करने का अधिकार देता है आदर्शों का? दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन! मर्यादा बनाओ! जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार आपके जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे, अंधकार से। ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? ज्येष्ठ, हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए ज्येष्ठ। दुर्योधन, मैं श्रवण के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो, या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। युधिष्ठिर से पूछो, क्या स्वामी अपने दास और दासियों को दंड नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारे भाई और ये द्रौपदी मेरे दास दासी नहीं हो? है हम दास दासी, पर ये किस प्रकार का दंड? मैं दासी नहीं हूँ। राज्य पर जीता जाता है दुर्योधन, जड़ से नहीं। दुशासन, आओ उतार दो इस हसी द्रौपदी के वस्त्र। नहीं, मत करो दुशासन। मौन हो जाइए, मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म अपने का साहस ही था आप से किसी के बाद। और धर्म ही क्या शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के मन सोचने वाले के साहस को ही जला दे। सबने धर्म के वास्तविक रूप को समझा ही नहीं। मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। मेरा रक्षण यदि होना होगा तो अब वो स्वयं ईश्वर करेंगे। आप दुशासन अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद गोविंद।
मुझे स्पर्श मत कीजिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री, मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। इसी वनवास के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ तो अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो इस सभा का त्याग करके चली जाई। उनकी ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मनुष्य नहीं, मृत्यु, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु है और मेरा श्राप है इसी क्षण, इसी पल। श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा और उनकी पीड़ा का अंत नहीं आए। पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है मृत्यु नहीं दे सकती। एक पुरुष ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली। अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं, अपनी आत्मा को कोई मार दे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य ही करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगाए पांचाली। धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध दुष्टों के? मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज की बात नहीं, केश कभी नहीं बांधूंगी। पृथ्वी पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, अपना संयम मत गवाओ पांचाली। संयम, संयम, संयम। महाराज धृतराज, आज आपके अनुज छाटू के परिवार ने फिर से उपकार कर दिया है आप पे। जाइए, सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे, जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे? मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। बोलने दीजिए उसे गांधारा। उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहते थे ना दुर्योधन। अब देखो सभा को, जिसने ये अधर्म कौन रहकर देखा। देखो, वो सब स्वयं तर्क के भागे निर्वस्त्र हो गए हैं। देखो अपनी सभा को। शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना सेनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि गुरु वंश को पराजित करे, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करे। आप में से किसी को मारे नहीं,
कि मेरी पुत्र वधु के अपमान के प्रतिशोध करता है तो केवल मेरे पुत्रों का है। ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे। इतना स्मरण रहे धन ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपने देश नहीं धोती, तब तक मैं अपने देश नहीं बांधूंगी, नहीं जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपने देश नहीं धोती, तब तक मैं अपने देश नहीं बांधूंगी, नहीं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ,
जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। What a beautiful performance. Very nice. तो कौन किस किस को पसंद आई भागवत? ओह थैंक यू, तो एप्रिसिएशन करिए तालियों से, जोरदार तालियों से। थैंक यू वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे को गीता का सार भी समझ में आ गया और महाभारत का आधार भी समझ में आ गया। वाह व्हाट अ महाभारत। ऐसा एक दोस्ती बनी है, बढ़िया बोलेंगी, बहुत बढ़िया। इसमें तो बहुत अच्छा है, बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई आंसर दे सकता है महाभारत होने का रीजन क्या था? किसकी वजह से महाभारत हुई? एनीबॉडी? हाँ शकुनी की वजह से महाभारत हुई। ओके मैम, एनीबॉडी वांट्स टू आंसर, किसकी वजह से महाभारत हुई? रीजन एंड कौन था, कौन सबसे मेन रीजन था? बट सर आई थिंक बंटवारा में भी ना पांडव ने 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दिए। मतलब बताइए, आप बताइए तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? कौन जिम्मेदार थे? यूजुअली दुर्योधन जिम्मेदार था इसके लिए। ओके, जब मैंने ये क्वेश्चन मेरे घर पे पूछा तो मुझे 2 आंसर मिले। एक मिला कि दुर्योधन जिम्मेदार था, एक मिला कि भीष्म जिम्मेदार थे। मैंने कहा क्यों? लेकिन अगर भीष्म प्रतिज्ञा ही नहीं लेते तो पांडव और कौरव नहीं होते, पांडव कौरव नहीं होते तो उनका ही तो बेटा बैठता, तो ये युद्ध ही नहीं होता। मैंने कहा ये बात तो सही है, तो इसके भी अलग अलग आंसर है। कुछ कहते कि द्रौपदी जिम्मेदार थी, कुछ कहते दुर्योधन जिम्मेदार था। अब बताइए आप में से आप लोगों ने क्या आंसर है? सर आप कौन जिम्मेदार था? क्या होता अगर महाभारत नहीं हुई होती तो हमें देखने को नहीं मिलती इतने अच्छे एपिसोड्स? कौन जिम्मेदार था मैम? डिग्री बताएंगे दुर्योधन की वजह से हुई। सबके एक ही आंसर ना? और अपने शब्दों को जैसे मैम ने कहा कि शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि कब किसको क्या ठेस लग जाए, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं वो युद्ध होता है। चाहे वो युद्ध ना करे तो कहीं ना कहीं वो आपसे रंजिश रखते हैं। तो आगे हम भी ध्यान रखेंगे, अपने शब्दों को बड़े आराम से प्यार से बोलेंगे, कहीं हमारे बीच में नहीं युद्ध हो रहा हो। वो चाहते थे कि हाँ अंत क्या है, और इवन कृष्ण ये भी पता नहीं कि उनका अंत क्या है, उनको श्राप मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे कि धर्म और अधर्म के बीच का फर्क दुनिया जाने और गीता का ज्ञान मिले। और गीता का ज्ञान जो है, जो सार है गीता का, वो आप एक बार पढ़ लें तो आपका जीवन सफल है। Let's move to our next performance.
and our small kids of LKG and UKGs are coming. It's a Haryani performance. Please welcome our kids. Please welcome. Oh, God. Wow. What? Say yes. Say yes. Mama very cool. Say yes. Yay, yes. My mama is multi-talented. She's very cool. Come. Again, but it's going to be a fashion show. So, your kids is going to show some fashion. And sir, आप तो कमाल है. सर हम सबको मना करें यहाँ खड़े नहीं हो सर वहीं जाके बैठे हुए. लेकिन मैं बैठ के निकाल देता हूँ तो बैठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना खड़े रहने में प्रॉब्लम है वहीं बैठ जाता हूँ. नहीं गुरु सर ने ना दिमाग चलाया और उधर बैठ गए. मैं कहा वाह सर क्या सीट पकड़ी है. So get ready for a fashion and show some जलवा. अभी मम्मियों ने जलवा दिखाया है तो अब हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जलवा दिखाएंगे आपको. तो प्लीज बी रेडी फॉर इट. And thank you so much for making this event a success. And for this success, we have to divide 2 days. I was telling you, please, be there.
गाइस अब हम घर पर आ गए हैं और हम लोग कपड़े भी चेंज कर चुके हैं। और वो जो लास्ट वीडियो था वो सिर्फ खाना खाना का ही था और उसके बाद सभी लोग खाना खा लिए थे। हम ना कुछ ही लोग जिनके बच्चों ने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ वही लोग लास्ट में रह गए थे, तो हम ही लोग बचे थे। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर चले गए थे, अपने अपना बच्चों का प्रोग्राम करवा के अपना सब लोग खाना वगैरह खा के वहाँ से निकल लिए थे। लेकिन जिनके बच्चों का फैशन शो भी था, जिसमें मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो लोग वहाँ पर रुके थे, तो हम लोग थोड़े बहुत ही लोग रह गए थे। लाइट भी ऑफ हो गई थी फिर उसके बाद, तो इसलिए फिर आगे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और मुझे तो ना इतना मज़ा आया, मतलब क्या, मतलब अब प्रोग्राम हो तो ऐसे ही हो, सभी मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी और ना खाने से लेकर सब बात की, और ना अच्छे से बातें भी करती हैं उनकी इसकी तरह की मैम और प्रिंसिपल जो भी है, बहुत अच्छे से बात करते, एकदम फ्रेंकली है सारी के सारे। और क्या कहते हैं, मुझे तो फंक्शन बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ना मदर्स डे पे भी ऐसे ही हुआ था, इसी तरीके से हुआ था। और ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ था अभी अक्टूबर की साइड पे शायद, तब हमने तब मैं लेट हो गई थी जाने में, तो हमको पीछे वाली सीट मिली थी। जल्दी आने का यही फ़ायदा होता है, हमको आगे मतलब आगे वाली सीट हमको कहाँ मिलती है, तो अच्छे से दिखता है और ना फोकस भी रहता है। पीछे रही थी तो ग्रैंड पेरेंट्स पे मैं ना ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, ये समझ लीजिए आधा फंक्शन शुरू हो चुका था मैं जब पहुंच पाई थी। आज भी कुछ लोग ऐसा आधा फंक्शन शुरू होने पर ही आए थे, लेकिन इसलिए पहले जो मदर्स डे हुआ था उस पर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। सेकंड वाले को मैं लेट हो गई, जो सेकंड प्रोग्राम हुआ था ग्रैंड पेरेंट्स डे का, उसमें मैं ऐसा था, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को आना था, बट अगर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके मम्मी पापा आ सकते हैं। बट हमारी दादी, इसकी दादी तो थी, लेकिन वो ना किसी काम से बाहर चली गई थी, 2-3 दिन से घर पे थी ही नहीं, तो फिर मुझे ही अकेले जाना पड़ा था। तो घर, और सुबह का प्रोग्राम था इनका, तो इस वजह से मुझे घर के सुबह इतने काम होते हैं, तो मैं इसलिए लेट हो गई थी बस, और कोई बात नहीं थी, घर के कामों में ही मैं लेट हो गई थी। तो मैंने कहा इस बार ही मैं सोची थी कि अगर एनुअल फंक्शन हुआ तो मैं ना पहले ही चली जाऊंगी, टाइम से ही पहले, और 5 मिनट पहले ही चली जाऊंगी। तो एक बार को ना उन्होंने बोला कि अरे सॉरी मैम, हम भूल गए आपको बताना, ये गेस्ट की यहाँ पर सीट थी। तो मैम का मैंने कहा मैम आपको ये वाली बात हमको पहले बतानी थी, अब हमको पता है पीछे जाके जगह। तो वो बोलती है मैम कि कोई बात नहीं, मैं ना सर से रिक्वेस्ट करती, तो फिर उन्होंने बैठने दिया कि कोई बात नहीं, अब बैठे तो बैठ लेने दो। तो ये था, मैं 2 बार से इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। नहीं, जो पिछले 2 प्रोग्राम हुए थे वो बिल्कुल ऐसे ही हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे। तो मेरा तो मन करता है हमेशा मैं अपनी बेटी को पार्टिसिपेट कराऊँ यहाँ पर, और मैं कोशिश करूँगी कि हर बार ही मैं करवाऊँ। तो आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा और व्लॉग जो है कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा अच्छा लगा, मेरी बेटी का डांस कैसा अच्छा लगा। और मेरी ही बेटी की नहीं, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया था, कोई स्पेशली मेरी बेटी नहीं थी, मतलब बच्चे सारे ही अच्छे थे। और सब ने, पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, बड़े लोगों को ना एक बार ही बता दो तो वो कर लेते हैं और सारा सब चीज़ में आगे निकल जाए, लेकिन बच्चे जिनका ध्यान पल पल पर भटक जाता है, कभी एक चीज़ का मन करता है तो कभी वो बच्चे पूरा अच्छे से अपने टीचर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो जैसा वो बता रही हैं वैसा वो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बच्चों का फोकस बहुत अच्छा था, सबने डांस बहुत अच्छा किया। और मुझे सबसे ज़्यादा ना महाभारत वाला जो द्रौपदी चीरहरण वाला जो उन्होंने किया था एक्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा लगा था। छोटे छोटे बच्चों ने इतने अच्छे से उस एक्ट को परफॉर्म किया, वो बहुत अच्छा था। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा था सच्ची में, मेरे दिमाग से ना अभी भी नहीं उतर रहा, बार बार ना मेरा जो ध्यान है ना बार बार वहीं जाता है। मेरा ये 2-3 ऐसे ही रहेगा, मतलब यही चलता रहेगा यार, उसने वो स्टेप बहुत अच्छा किया था, उसने वो वाला बहुत अच्छा किया था, उसने वो वाला। और भैया गौरा पार्वती वाला देखो, क्या देखा आपने तो कितना अच्छा, मतलब बहुत गौरा मैया जो बनी थी बच्ची,
वो तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी साक्षात पार्वती मैया ही है। भोले शंकर की जो वाइफ है उनका ही रूप रखा था, बहुत सुंदर लग रही थी सच्ची में। अच्छा, छोटे बच्चों का थोड़ा अलग बहुत सिंपल टाइप का रखते हैं जिससे कि बच्चे कर सके, बड़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं। क्योंकि बात फिर वही आ गई कि बड़े लोग थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, तो जैसा बड़े बच्चे होते हैं उन्हें बस बता दिया वो खुद कर लेते हैं। छोटे बच्चों के साथ मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो कोई नहीं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नए कुछ एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।